दोस्तों आज हो गया 7,500 रुपये का लॉस, जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा। लेकिन ये लॉस से अपने को कोई डर नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और फ्यूचर ट्रेडिंग क्यों मेरे को अच्छी लगती है, इस वीडियो में बात करेंगे। कौन कौन इसको कर सकता है, इसका क्या प्लस पॉइंट है। तो चलो सीधा स्क्रीन पे चलते हैं फिर बिना देरी के, ठीक है। तो देखो ये अपना IND का ये डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7,377 रुपये माइनस में यहाँ पे दिखा रहा है आपको, ठीक है। ये नीचे चलेंगे तो यहाँ पर भी दिखाएगा, देखो है ना। ये निफ्टी का फ्यूचर है अपना एक लॉट, सिंपल। तो पहली चीज़ ये समझेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग में आप कैसे बाई कर सकते हो, है ना। और मैंने कब किया था ये बाई, इसमें कितना प्रॉफिट था, कितना लॉस था, और मैं चाहे मार्केट कितनी भी ऊपर नीचे हो, मैं टेंशन फ्री होकर क्यों बैठा हूँ, सिंपल सी बात है ना। तो देखो ये निफ्टी 30 जनवरी का फ्यूचर है। आपको पता है कि भाई फ्यूचर में मंथली एक्सपायरी होती है, जनवरी फरवरी मार्च इस तरीके से एक्सपायरी होती है। एक बार आपको ख़रीदना है, फिर उस महीने एक्सपायरी पे या तो अपने आप बिक जाएगा या आप उसको बेच दो, अगले महीने फिर ख़रीद लेना, सिंपल। तो मैंने ये क्यों ख़रीदा था, पहले तो इस चीज़ पे बात करते हैं। देखो एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं पहले, है ना, ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ये चार्ट है यहाँ पे निफ्टी के इस महीने के फ्यूचर का चार्ट। तो मैं इसकी जगह क्या करता हूँ, नॉर्मल निफ्टी का चार्ट लेता हूँ एक बार, निफ्टी इंडेक्स, ठीक है। ये मैंने निफ्टी इंडेक्स लिया और ये हमारे सामने हो गया चार्ट ओपन, ठीक है। अब हम इसको मैं कर लेता हूँ वन डे के उस पर, एक दिन का टाइम फ्रेम हम ले लेते हैं, ठीक है। एक दिन का टाइम फ्रेम मैंने ले लिया, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ये। तो ये पहले भी लगाया हुआ है, तो यहाँ से चलो आइडिया ही मिल जाएगा। फिर सीधा थोड़ा सा ऊपर है हल्का सा, हाँ यहाँ तक, ठीक है। और ये आ गया मान लो, ठीक है। अभी मैंने लिया था कितने पे, चलो यहाँ से ही समझ लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है अभी तक का, वो था 26,250 के लगभग, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। और अब निफ्टी कितना चल रही है, 23,000 के आसपास चल रही है निफ्टी, ठीक है। मैंने भी लिया था कितना, लगभग 23,200 300 के आसपास लिया होगा, वो भी हम देख लेंगे आगे। तो मैंने क्यों ख़रीदा था कि भाई निफ्टी अभी 23,000 के आसपास है, और मैंने ये नहीं सोचा कि भाई 2 दिन 5 दिन 10 दिन, मैंने 1 साल का सोच लिया कि भाई 1 साल में तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास जाएगा ना भाई, 26,000 के पास जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 3,000 पॉइंट मेरे को वहाँ पे मिल जाएंगे, 23,000 से 26,000। तो 3,000 पॉइंट मिल गए, और एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती हैं। तो कितना हो गया, 25 × 3 75,000। और मेरे को एक लॉट कितने का पड़ता है, 67,000 का। तो ऑलमोस्ट मेरा पैसा डबल हो गया यहाँ पे 1 साल में। अब इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट मेरे को कहीं नहीं लगता कि तुम ऑप्शन सेलिंग में जाओ। ऑप्शन बाइंग तो करनी ही नहीं चाहिए। ऑप्शन सेलिंग में भी तुम पूरे दिन स्क्रीन पे बैठोगे, और यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं बैठना। मैंने एक दिन खरीद लिया, मार्केट कितनी उथल पुथल होता रहे, मेरा लॉस चाहे जो भी आए, मेरे को एक बार पे करना है। उसके लिए मैंने 20-25 हज़ार रुपये वॉलेट में डाल रखे हैं अपने, सिंपल। और इसका भी एक और अच्छा तरीका बताऊँगा तुम्हें, कैसे तुम इसको खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब चलते हैं, देखो एक बार IND स्टॉक्स में, ठीक है। IND वाला मैं ओपन करता हूँ, तो ये आ गया अपना IND वाला। और अब यहाँ पे देखो, अब 8 दिन इसकी एक्सपायरी की, अभी 23,105 प्राइस चल रहा है, ठीक है। अब जिस दिन से मैंने खरीदा था, ये मेरा वॉलेट बैलेंस है, ये यूज़ हुआ है, देखो 67,000, जो मैंने आपको बताया था कि 67,000 रुपये में एक लॉट आप खरीद सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे वॉलेट बैलेंस में आ गया, ठीक है। इसका अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें ट्रांजैक्शन। ये देखो इसका गेम क्या है, ये M2M पे काम करता है। M2M का मतलब क्या है, देखो जिस दिन 15 जनवरी को मैंने एक लॉट ख़रीदा था, तो उस दिन मेरा प्रॉफिट था 525 रुपये। मतलब जिस प्राइस पे मैंने ख़रीदा उससे मार्केट ऊपर क्लोज हुई कितने, और मेरा प्रॉफिट बना 525। तो वो 525 मेरे वॉलेट में ऐड हो गया, सिंपल, ठीक है। अब अगले दिन जो प्राइस होगा वो कौन सा होगा, जो कल 15 तारीख को मार्केट क्लोज हुआ था ना, उस प्राइस से अब अगले दिन कितने पे क्लोज होगा, ऊपर होगा तो प्लस में, नीचे होगा तो माइनस में। अगले दिन देखते हैं, देखो 16 जनवरी को, 16 जनवरी को भी मार्केट उससे और ऊपर चला। उस दिन मेरा प्रॉफिट हुआ 2791 रुपये का, ठीक है। उससे अगले दिन बात करें तो मार्केट फिर नीचे आया, तो मेरा लॉस हुआ 2758 का, ऑलमोस्ट बराबर, ठीक है। फिर 20 तारीख को मार्केट फिर ऊपर गया, मेरा प्रॉफिट हुआ 3325 रुपये का,
ठीक है। अब आज का ये अपडेट नहीं हुआ है, कल अपडेट होगा तो कल क्या दिखाएगा, माइनस में 7,500 7,300 जो भी अमाउंट था। ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा। और वॉलेट में कभी ऐड होगा, कभी माइनस होगा, कभी ऐड होगा, कभी माइनस होगा। ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा, मेरे को देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं देखना चाहूँ तो वॉलेट में यहाँ पे देख सकता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल आसान भाषा में बताता हूँ। 67,000 मतलब 70,000 मान लो, 70,000 तो तुम्हारा एक लोट खरीदने के लिए चाहिए, और 30,000 आप और ऐड कर दो वॉलेट में, ताकि ये जो खेल है ना, ये माइनस प्लस वाला खेल ये अपने आप होता रहे, आपको देखना ना पड़े वहाँ पे, ठीक है। इसके लिए है ये, तो आपका अपने आप चलता रहेगा, आपको कुछ भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आप जब भी चाहो तब बेच सकते हो, ठीक है। मान लो आपको दिख रहा है कि भाई आपका प्रॉफिट 5, 7, 8, 10 हज़ार शो कर रहा है अभी, है ना, और आप चाहो कि यार मेरे को बेचना है, तो सेल वाला बटन दबाओ, बेचो, बाहर निकलो, बात ख़त्म। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। मंथली एक्सपायरी है, चार्जेस जो भी लगेगा एक बार देना है महीने में। रोज़ रोज़ ट्रेड करके ब्रोकरेज आप इतना दे दोगे कि आपका प्रॉफिट से ज़्यादा तो वो हो जाएगा फिर वहाँ पे ना, तो सबसे अच्छी बात इसकी है एक, ठीक है। तो आपका पैसा, आप ये एक लोट का एग्जाम्पल है, देखो, है ना, एक लोट का एग्जाम्पल है ये, कि आपने एक लोट से अगर पूरे साल में 3,000 पॉइंट भी गेन कर लिए ना भाई साहब, आपका पैसा होगा डबल, ठीक है। अगर आप 10 लोट से करते हो, मान लो ना 10 लोट से करते हो, तो आपका देख लो, अब 10 लोट में आपका पैसा मान लो आपने लगाया भाई 7 लाख, ठीक है, तो आपका 7 लाख आपको मिल जाएगा, सिंपल। तो इससे अच्छी मेरे को कोई चीज़ नहीं लगती। और ज़्यादा रिस्क फ्री होना है आपको, तो आप पुट से हैज कर सकते हो। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि मैंने अभी ख़रीदा है। मैंने पहले भी एक लोट लिया था, वो काफ़ी टाइम पहले लिया था, और अभी मैंने फिर से एक लोट लिया है। और अगर मार्केट नीचे जाता है, अब एक डाउट आपका आएगा कि जिस पॉइंट पे हमने लिया, अगर मार्केट वहीं से नीचे जाने लग गया तो क्या करेंगे? तो मैं ये करूँगा, मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ कि और नीचे जाएगा ना, अभी 23,000 है, मान लो 22,500 आ गया या 22,000 आ गया, 1,000 पॉइंट नीचे आ गया मार्केट, तो 25,000 का मेरे को एक बार लॉस आएगा, राइट। मेरे को, मैं वो पे करूँगा, सिंपल वॉलेट में ऐड करूँगा, लेकिन 22,000 पे मैं एक लोट और ख़रीदूँगा फिर। क्यों? क्योंकि जब 22,000 से 26,000 जाएगा ना वापस, तो मेरे को 3,000 नहीं 4,000 पॉइंट मिलेंगे वहाँ पे, तो वो और फ़ायदा है। पैसे अरेंज करूँगा, मतलब होंगे, अच्छी बात है, जैसे तैसे भी नीचे आएगा तो और ख़रीदूँगा उसको, उसका फ़ायदा है। उसका फ़ायदा यही है कि ओवर द ईयर्स तो भाई मार्केट ऊपर ही जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि साला पूरी ज़िंदगी मार्केट नीचे रहेगा, ये तो हिस्ट्री है। डेटा आप देख लो कि भाई इंडिया अपने जो है ग्रोथ उस पे है, तो सिंपल सी बात है। तो लॉन्ग रन में मार्केट ऊपर जाएगा तो डरना किस बात का है। फिर ज़्यादा डर लगता है तो पुट ले लो, मंथली पुट से हैज करो, थोड़ा सा अमाउंट हैज इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा, वो अगली वीडियो में बताऊंगा पुट से हैज कैसे करते हैं। और बाकी फालतू की इंट्राडे ट्रेडिंग से बचना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और इंटरनेट पे भी जो समझदार आदमी होगा आपको कहता मिलेगा बिल्कुल स्पष्ट क्लियर, जिसके सालों का एक्सपीरियंस है, जो बंदा पैसा बना रहा है, कि भाई इंट्राडे से दूर रहो। एक दिन में क्या ऊपर नीचे हो जाए कुछ नहीं पता। आज की स्पाइक देख लो आप एक बार, आज की स्पाइक देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे आज इतनी तगड़ी स्पाइक्स मारी हैं कि एक बार मेरा प्रॉफिट 5,500, एक बार लॉस 5,500, फिर से प्रॉफिट 5,500, फिर से लॉस 7,500। मतलब एक दिन में इतनी मूवमेंट, आप ये देख रहे हो मूवमेंट, ये स्पाइक देख रहे हो यहाँ पे 23,400 जा रहा है एक बार, और फिर सीधा 2300। 1% का 5 मतलब 2 कैंडल्स में इतना ऊपर नीचे हो रहा है। और ये स्पाइक्स हैं भाई, जिसके पास मोटा पैसा है वो मार्केट को चलाता है। बाकी ट्रम्प साहब आए हैं अभी, तो थोड़ी सी हलचल उसकी वजह से भी हो सकती है। तो कुछ भी हो, आपको बार बार ये कैंडल का रंग देख के और वो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कैंडल लगाता ही नहीं हूँ, मैं तो लाइन चार्ट रखता हूँ अपना, और उसमें भी मैं देखता नहीं हूँ, चल रहा है चलने दे, मेरा लॉस जितना भी है कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आएगा ना और ख़रीद लेंगे, फिर सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो ये था फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो, हर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। बाकी मोटा मोटा आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया। 70,000 के लगभग एक लोट पड़ेगा आपको। ये बात करें हम निफ्टी की, ठीक है, निफ्टी का ये सेम सभी में होते हैं। निफ्टी भी होता है बैंक निफ्टी, सेंसेक्स,
निफ्टी में मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो निफ्टी में और 30,000 आप रखो M2M बैलेंस करने के लिए, जो रोज़ाना आपके वॉलेट में ऐड इन होता रहेगा, ठीक है। सिंपल ये फॉर्मूला है मस्त, इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। ओवर द ईयर्स लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलो, कम से कम 6 महीने 1 साल तक। आप चाहो आप प्रॉफिट में हो, आपको निकालना है आप निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रखोगे तो पैसा डबल होगा। बढ़िया, 1 साल में नहीं, साला 1.5 साल ले लेगा, क्या दिक्कत है अपने को, बताओ भाई। तुम्हें FD में 6-7% मिलता है, म्यूचुअल फंड में 15% कमा लोगे, यहाँ तुम्हें 100% मिल रहा है, तो इतना तो थोड़ा तो करना पड़ेगा ना, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो यही था अपना, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो भाई कर लो। डीमैट अकाउंट नहीं है तो खुलवा लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। मैं पर्सनली IND मनी यूज़ करता हूँ, बाकी धन एंजल वन सबके हैं, जिसका चाहो खुलवा सकते हो। IPO में अप्लाई करते हो नहीं करते हो, क्या सीन चल रहा है बताओ। मैंने तो इसमें किया था अभी, जो कौन सा आया था ऑस्ट्रेलियन फ्लोरोकेमिकल्स का, तो अभी अलॉटमेंट आना है उसका, देखते हैं अलॉट होता है कि नहीं होता है। मल्टीपल डीमैट अकाउंट से करते हैं, तो जहाँ से पैसा बन सकता है सेफ तरीके से बनाओ। सिंपल, आप जो भी करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, स्टूडेंट हो, जहाँ से भी पैसा आता है सही जगह लगाओ। अपना मैक्सिमम रिस्क आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मेरा मैक्सिमम रिस्क क्या है यहाँ पे, मैंने एक फ्यूचर का लोड लिया, मार्केट कितना नीचे चला जाएगा, चलो 23,000 है, ठीक है, 3,000 और चला जाएगा भाई, बुरे से बुरी सिचुएशन मान लो, जो कि जिसके चांस 1% से भी कम है, मतलब 1% से भी कम की मार्केट 26 का हाई मार चुका है और अब 23 पे है, और 3,000 पॉइंट अब नीचे और चला जाए, और चला भी गया तो मेरे को क्या है 70-75 हज़ार और डालने हैं, और डाल देंगे एक बार के लिए। लेकिन एक बार 70-75 हज़ार अगर डाल दी मैंने, तो फिर मेरे को 3,000 नहीं 6,000 पॉइंट का गेन मिलेगा, चाहे फिर वो मेरे को 1.5 साल के बजाय 2 साल लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल में मेरा पैसा तो फिर 4 गुना हो गया ना, सिंपल सी बात है। और उस प्राइस पे मैं 1 लॉट और ले लूँगा फिर, तो ये लॉजिक है, ठीक है। आपको अपना मैक्सिमम रिस्क पता होना चाहिए, पहली चीज़। तो आई होप समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।